पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टिराज। कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता पवन खेड़ा ने प्रधानमंत्री मोदी पर तीखा हमला करते हुए कहा कि चुनाव के समय कंटा बंदूक और हिंसात्मक उदाहरण देना प्रधानमंत्री के पद की गरिमा के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि देश का प्रधानमंत्री जब ऐसी भाषण इस्तेमाल करता है तो यह न केवल राजनीतिक स्तर को नीचे गिराता है बल्कि समाज में गलत संदेश भी भेजता है। पवन खेड़ा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को चाहिए कि वे रोजगार, महंगाई, किसान और आर्थिक हालात जैसे मुद्दों पर बात करें, न कि धमकी भरे शब्दों से जनता को प्रभावित करें। पवन खेड़ा ने आगे कहा कि भाजपा और उनकी सरकार असली मुद्दों से भाग रही है। उन्होंने कहा कि जनता बेरोजगारी से परेशान है, शिक्षक और स्वास्थ्य महंगे होते जा रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री इस पर कोई जवाब ही नहीं दे रहे हैं। इसके बजाय ध्यान भटकाने के लिए भावनात्मक और उकसाने वाले बयान दिए जा रहे हैं। उन्होंने हाल ही में कुछ मतदान केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे बंद होने की घटनाओं पर भी सरकार पर सीधा निशाना साधा। पवन खेड़ा ने कहा कि जब वोट डालने की प्रक्रिया चल रही हो और उसी वक्त सीसीटीवी बंद हो जाए या फिर ईवीएम जहां स्ट्रांग रूम में सीसीटीवी बंद हो जाए आधे घंटे के लिए, यह लोकतंत्र की पारदर्शिता पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। अब देखना होगा कि अब इसमें उन्होंने चुनाव आयोग से भी मांग की है कि मतदान केंद्रों की निगरानी व्यवस्था मजबूत की जाए और जिस स्थानों पर सीसीटीवी बंद किए गए हैं वहां पूरी जांच की जाए और जवाब दिया जाए। उन्होंने कहा कि विपक्ष बार-बार कह रहा है कि वोटिंग प्रक्रिया में गड़बड़ी की शक है और अब जो घटनाएं सामने आ रही है वे इस आशंका और की ओर मजबूती से खड़ा होता है। अंत में पवन खेड़ा ने कहा कि सरकार को अब भटकाने वाली राजनीति छोड़कर लोकतंत्र, पारदर्शिता और जवाबदेही की राजनीति अपनानी चाहिए। आगे सुनिए और क्या कुछ कहते नजर आए पवन खेड़ा। लगातार सवाल उठ रहे हैं, थोड़ा नीचे कर दो ताकि दिख सके। लगातार सवाल उठ रहे हैं सीसीटीवी का भी, और हमने देखा वीवीपैट की पर्चियां भी कूड़ेदान में मिली। तो ये सब सवाल तो चुनाव आयोग को जवाब देने हैं। सवाल तो राहुल गांधी पिछले कई महीनों से उठा रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग सवाल के जवाब नहीं दे रहा क्योंकि मिली भगत है। बिहार में बहुत चोरी हो रही है सर, क्या लग रहा है? अरे आप लोग होने थोड़े देंगे, हमें आप पर भरोसा है, बिहार के लोगों पर भरोसा है। बिहार के लोग, बिहार का मीडिया वोट चोरी नहीं होने देगा। क्या लग रहा है आपको? बता रहे हैं क्या लग रहा है आपको? लग रहा है गड़बड़ हो गया? कोशिश करने दीजिए, हमें पूरा भरोसा है बिहार पर कि बिहार इनको रंगे हाथों पकड़ेगा भी और इनको सजा भी देगा। सवाल यह है कि आपने असेसमेंट दिया, आपने अपने सहयोगी के साथ बीजेपी कह रही है कि चुनावी है हमारे पास, तो उनको सपने देखने की आदत है, देखने दीजिए। हकीकत ये है, और आप लोग भी अपने सोर्सेज से पता लगाएंगे कि भारी बहुमत से प्रथम चरण में महागठबंधन आगे। सर चर्चा चल रही है महागठबंधन में वो बंद होते दिखा है, तो क्या सीएम जो है वो कांग्रेस में होने जा रहे हैं? चर्चा आपने बंद कर दी तो बंद हो गई, हमारे बीच में तो चर्चा चलती रहती है। कांग्रेस पार्टी का सीएम बनने जा रहे हैं, हर वर्ग और हर समुदाय को प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। किस पार्टी से है, किससे नहीं है, वो बात की बात है। धन्यवाद। मानसिकता इस देश के कभी किसी प्रधानमंत्री में कभी ना हुई ना होगी। ये प्रधानमंत्री को शोभा देता है इस तरह के शब्द, कट्टा, कनपट्टी, और बिहार को आकर बदनाम करते हैं। क्या कट्टों का फैशन है? माफी मांगनी चाहिए प्रधानमंत्री को। वैसे आप लोगों को मालूम होगा कि कई लोग, कई मंत्रियों ने पैकिंग शुरू कर दी घर खाली करने के लिए, और सुना है फाइलें भी गायब की जा रही। आजकल में अगर किसी सरकारी भवन में आग लग जाए तो समझ लीजिएगा कि सब कुछ चुराया जा रहा है, सबूत मिटाए जा रहे हैं भ्रष्टाचार के। अब आप आज पता लगाइए कि कौन कौन सा मंत्री और उप मुख्यमंत्री है जो अपना घर खाली करने के लिए पैकिंग कर रहा है। जरा देखिएगा, आज ये अच्छी खबर है। वोट चोरी को लेकर के लगातार सवाल यहाँ फाइलें चोरी हो रही हैं, आप कह रहे हैं वोट चोरी नहीं होने देगा बिहार। सवाल हमारे वाजिब है, रोज उठा रहे हैं। वीवीपैट की पर्चियां कूड़ेदान में मिल रही हैं और चुनाव आयोग जवाब नहीं दे रहा, लेकिन बिहार और बिहार का सजग मीडिया वोट चोरी नहीं होने देगा।